हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल सूर्य सर कोचिंग में आपको आज क्लास 11th का सोशोलॉजी का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा मिड टर्म का 2022-23 का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये इंग्लिश हिंदी में है और नीचे इंग्लिश में है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ज्ञानोदय। फ्रांसीसी विद्वान जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता है का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। वे कौन थे? अगस्त कॉम्ट। अगला क्वेश्चन है मानवीय जीवन की एक परिभाषा विशेषता इनमें से क्या नहीं है? मनुष्य का परस्पर अंतःक्रिया करता है, ये भी है। संवाद करता है मतलब बातचीत करता है, हाँ ये भी है। सामाजिक सामूहिक को बनाता है मतलब अलग अलग गांव में शहर में लोगों से बातचीत करता है, सामाजिक सामूहिकता बढ़ाता है वो। मनुष्य परस्पर अंतःक्रिया नहीं करता है मतलब वो किसी से बातचीत किसी शादी वादी में नहीं जाता है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता मतलब। अगला क्वेश्चन है सिर्फ लोग का जमावड़ा होता है जो एक समय में एक ही स्थान पर एकत्रित होते हैं लेकिन एक दूसरे को निश्चित संबंध नहीं होता। मतलब वो सब जमा तो होते हैं लेकिन उनका एक साथ कोई भी संबंध नहीं होता। तो उसे हम क्या कहेंगे? उन सबको समुच्चय कहेंगे। अगर यहाँ पे ये समुच्चय की जगह अगर ये अर्ध समूह भी दिया होता है तो अर्ध समूह इसका आंसर है, ठीक है। अब इसका बी वाला ऑप्शन है एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है जिससे संरचना अथवा संगठन की कमी होती है और जिससे के सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ या कम जागरूक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अर्ध समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह से तात्पर्य लोगों के एक छोटे समूह सॉरी ये पहले पढ़ लेते हैं। बताइए बता रहे दिए गए कथन सही है या सही है या कथन गलत है, ये बताना है। प्राथमिक समूह में तात्पर्य लोगों के छोटे समूह से है जो घनिष्ठ आमने सामने के मेल मिलाप और सहयोग द्वारा जुड़े होते हैं, हाँ ये सही है। चलिए अगले क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा एक दूसरे समूह होते हैं जिनको वे आदर्श की तरह देखते हैं और उनके जैसे बनना चाहते हैं। वे समूह जिनका जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। बिल्कुल राइट, ठीक है। सामाजिक संस्था राज्य की तरह वित्त वित्त या परिवार की तरह छोटी मतलब राज्य की तरह बड़ी भी हो सकती है या परिवार की तरह छोटी भी हो सकती है, ये सही है। संस्था को स्वयं में लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता, ये गलत है। परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के उदाहरण है, सही है। और यह प्रक्रियावादियों के अनुसार विस्तार में परिवार के औद्योगिक समाज की आवश्यकता पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन है, संपन्न इकाई है के रूप में देखा जाता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बस पार्ट आपका ये दिए गए कथनों को सही करिए, आपको इन सभी कथनों को सही करना है। तो इसमें यह पहला है कि प्रत्येक सामाजिक संस्था अपनी स्वयं की संस्कृति का विकास नहीं करती है, ये गलत है। इसमें सिर्फ नहीं करती है, बस करती है। मेलोनन के सुझाव दिए था कि हम मानवीय क्रियाओं को पुस्तक में दिए गए शब्दों की तरह देखते हैं। इसका आंसर आपको चौथे या पाँचवें चैप्टर में मिलेगा, आप कमेंट में बताइएगा मुझे। साक्षर का संबंध समक्ष से है, अपने वातावरण में से प्राप्त होने वाली समस्त सूचना का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसका आंसर अभी आपको मिलेगा उसी में चौथे या पाँचवें चैप्टर में। निरक्षर समाज में दक्षता या जन सूत्रता लिखे या रूप में रहती है, इसका भी आंसर आप बताइएगा मुझे कमेंट में। अगर नहीं बता पाए तो मैं आपको अगले पार्ट की वीडियो में मैं बता दूंगा। मापदंड स्पष्ट नियम से जबकि कानून का अस्पष्ट नियम है, इसमें ये गलती कर दीजिएगा, यहाँ पे स्पष्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे अस्पष्ट कर दीजिएगा, ठीक है, हो गया आपका जैसे। कानून सरकार द्वारा नियम या सिद्धांत के रूप में परिभाषित अनौपचारिक स्वीकृति है, ये गलत है। अनौपचारिक नहीं औपचारिक है, औपचारिक संस्कृति है, बस यहाँ पे औपचारिक कर दीजिएगा आप, यहाँ पे औपचारिक जिसका पालन नागरिकों को अवश्य करना चाहिए, है ना, ये भी यहाँ पे बस ये औपचारिक कर लीजिएगा, आपसे केंद्रवाद से आशा है अपने संस्कृति मूल्य का अन्य संस्कृतियों के बारे में व्यवहार तथा आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग, ये आपको कमेंट में बताइएगा मुझे, ठीक है इसका आंसर। चलिए क्लास 11 सोशोलॉजी प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म का सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, आप ये पार्ट 3 आप चलिए शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय दस्तकारों के बर्बाद होने के कारण बताइए। तो इसका ये कारण था ना, मतलब अंग्रेज आ गए थे हमारे देश में तो उन्होंने उनका बहुत तंग किया जिसकी वजह से दस्तकार बर्बाद हो गए। इसका अब डिटेल में आंसर आप गूगल करके लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में इसलिए मैंने लिखा नहीं है। और समिष्ट एवं विशिष्ट समाजशास्त्र में अंतर, इसका मैंने बता देता हूँ उसका आंसर आपको, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा आंसर था ना, वही 17वें था इसलिए नहीं बताया। अब मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। समिष्ट और विशिष्ट समाजशास्त्र में तो ये बड़े समूह संगठन और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है और ये आमने सामने के अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 18, सामाजिक समूह और अर्ध समूह में अंतर बताइए। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक समूह और अर्ध समूह जो आपस में एक दूसरे से संबंधित रखते हैं वह सामाजिक समूह कहते हैं। जो आपस में एक दूसरे से सामान्यतः सामाजिक संबंध नहीं रखते हैं उसे अर्ध समूह कहते हैं। इसके उदाहरण है सिनेमा हॉल, बस स्टॉप, परिवार और पड़ोसी, इसका आंसर, ठीक है। अब अगला है विचलन से क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं? तो इसका आंसर मैंने लिखा है, या आपका आंसर अलग भी हो सकता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष समूह का होने के कारण अपराधी के रूप में लेबल किया जाता है तो समाज में उस व्यक्ति के साथ खराब व्यवहार कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति विचलित हो जाता है। यही आंसर आप लिख के लाइएगा, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है भूमि का स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझते हैं, अक्सर पुरुष कमाने वाला और महिला घर चलाने वाली होती है, रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाती है, इसी को ही भूमिका स्तरीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला अगले पेज पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है परिवार किस तरह लिंगवादी होता है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, चल देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की घटना से एकाएक होने लगी है, भ्रूण हत्या लगातार बढ़ने लगी है, जिसके कारण पता है क्या होता है कि ना लड़कियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और सॉरी लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाती है, लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लिंग अनुपात खराब हो जाता है और जिससे हमारे देश की लिंग अनुपात बहुत खराब हो जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है हमारे देश को। और इसका कारण है कि हमारे लोगों की छोटी सोच की, लड़के ज़्यादा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लड़कियाँ क्या कर लेगी, इसका यही कारण है। मैंने यही लिखा है, आप इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, मैंने वो सिर्फ समझाने के लिए बोला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आवास के आधार पर परिवार के प्रकार। इस सभी क्वेश्चनों को हम 21, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, मैं आपको बस ये जितने पैराग्राफ है वो मैं दिखा देता हूँ। ये बस आपको मैंने पढ़ लिया है, बस आप टिक मार दिया, आप देख लो बस। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ये 26वें का ही दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, ये 27वां पैराग्राफ है, इसका भी एक नेक्स्ट पार्ट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, और जो बाकी क्वेश्चन बच गया हो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन खत्म करवा दूंगा। ठीक है, और आप मेरे